है और इसकी खबर वो जाकर प्रोफेसर ग्रोमबैक को देते हैं, जो उसकी बातें सुनते ही उसे एक और बार डांटती है और कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम डेविड की केस से दूर रहो, तुम्हें अपनी स्टडीज पे तवज्जो देनी चाहिए, ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही, तुम्हारा फाइनल ईयर है ना। चार पोला अब अपने रूम में वापस आ जाती है। जैसे ही वो बेड पे लेटने आई तो उसने फील किया कि उसका पूरा बेड खून से भरा हुआ था, बेड के नीचे भी बहुत खून था और साथ ही वहाँ कुछ कैंडल्स भी पड़ी थी। ये सब उसे किसी रिचुअल से जुड़ा लग रहा था। उसे लगता है ये भी एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का काम है। दोबारा वो लैब में जाती है और बुक से रिसर्च करने में उसे पता चलता है कि एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के लोग जब किसी को सजा देना चाहते हैं तो उससे पहले वार्न करने के लिए वो उसके बेड के नीचे ब्लड और कैंडल्स रख देते हैं, जो इशारा है कि वो इंसान इनके कामों में टांग ना अड़ाए और अगर वो इंसान फिर भी पास ना आए, सेकंड वार्निंग वो उसके टांग पे 3 कट लगा के देते हैं। तीसरी वार्निंग के लिए वो उसके मुंह पे 3 कट लगा देते हैं और चौथी बार तो उसको मार ही देते हैं। आम तरीके से नहीं बल्कि उनकी बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद पोला जब वापस कमरे में आई तो उसके रूम में हेन नामी एक लड़का था, जो कि उसके रूममेट इन्हीं ग्रेचन का बॉयफ्रेंड था। पोला से बताती है कि ग्रेचन इस टाइम रूम में नहीं है। जवाब में वो कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ, मैं बस उसे मनाने आया हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि मुझे ये भी पता है कि वो मुझे धोखा दे रही है, लेकिन इस वक्त मैं उसे एक मौका जरूर देना चाहूंगा। इसी टाइम पे हम ग्रेचन को देख रहे थे जो मुर्दा घर में किसी दूसरे लड़के के साथ थी। काफी देर जब ग्रेचन अपने रूम में नहीं आया तो हेन भी यहाँ उसे ढूंढने के लिए आ गया था और जब वो उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है तो जेलसी में वो दूसरे लड़के को एक अजीब केमिकल वाला इंजेक्शन लगाकर मार देता है। सिर्फ इस लड़के को ही नहीं, हैन ने तो ग्रेचन को भी वही इंजेक्शन लगा दिया था। अपने आप को बचाने के लिए वो घिसटते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बॉडी का सारा खून खुश्क हो रहा हो। वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाती और यही दम तोड़ देती है। इसके बाद वो सबसे पहले ग्रेचन और उस लड़के के खून को इस मुर्दा घर से साफ करता है और फिर उन दोनों को फ्रीजर में डाल देता है। फ्रीजर में डालने के बाद भी उसे डर था कि लोग इन दोनों को पहचान लेंगे, इसीलिए वो उन दोनों का गला ही काट देता है। सुबह होने पर हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में सभी के मुंह पे ग्रेचन और उस लड़के के गायब होने की खबर है। पोला भी अपने दोस्त को ढूंढ रही थी। उन्हीं का पता चलाते हुए वो मुर्दा घर पहुंचती है, जहाँ उसके हाथ मुर्दा घर के अटेंडेंट की डायरी लग जाती है। यहाँ उसे पता चलता है कि डेविड को इस मुर्दा घर तक लाने वाला हेन ही था, वो लड़का जिसने अभी 2 मर्डर किए हैं। हेन इस टाइम उसके सामने ही बैठा हुआ था। वो उसे देखकर परेशान हो जाती है और इस टाइम हेन उसके सामने उसकी दोस्त की कटी हुई उंगली रखता है, उसे धमकाने के लिए कि वो डेविड वाले केस का पीछा छोड़ दे, वरना तुम्हारे साथ भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी दोस्त के साथ हुआ है। इन सारी बातों से घबराकर वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को अपने दोस्त की मरने की रिपोर्ट लिखने को कहती है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। पुलिस स्टेशन से वापस आने पर हेन का उसे मैसेज मिलता है कि वो उसे मुर्दा घर मिले। यहाँ हेन उसे ग्रेचन की लाश दिखाता है, जो देखकर वो बुरी तरह डर चुकी थी। हेन अपने ब्लेड से बाहर ग्रेचन की लाश के ऊपर वार कर रहा था ताकि पोला और डर जाए और उसके बारे में किसी को बिना बताए। पोला डर के यहाँ से भाग जाती है और वो लड़का भी लगातार उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते वो बेसमेंट में पहुँचती है, जहाँ उसे वही इंजेक्शन मिलता है जिसके अंदर केमिकल्स को भरकर इंसानों को मारा जाता था। वो डरते हुए ये इंजेक्शन उठा लेती है और तभी पीछे से प्रोफेसर ग्रोमबैक आ जाते हैं। उसे लगा कि ये हेन है, जिसे मारने के लिए वो जल्दी से इंजेक्शन आगे कर देते हैं, लेकिन प्रोफेसर ग्रोमबैक यहाँ पर उसे रिलैक्स करके कहते हैं, सुनो मेरी बात। प्रोफेसर ग्रोमबैक भी जानते थे कि पोला लगातार एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के ऊपर रिसर्च कर रही है, इसलिए यहाँ वो इस सोसाइटी की हकीकत उसे बताते हैं और कहते हैं कि मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। ये सोसाइटी पिछले कई सालों से मेडिकल साइंस के लिए रिसर्च कर रही है और अगर ये सोसाइटी ना होती तो मेडिकल साइंस आज तक इतनी तरक्की करता ही ना। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारे दादा भी इसी सोसाइटी के एक मेंबर थे, वो भी जाने माने बड़ी बड़ी रिसर्चेस के पीछे उन्हीं का ही हाथ है और ये जो केमिकल इंसानों को प्लास्टिक में बदलता है ये भी उन्हीं ने बनाया है। ये बात जानकर पोला शॉक में रह जाती है कि वो अपने ग्रैंडपा को अपना आइडियल मानती थी और वो भी इन्हीं की तरह किलर थे। वो इस बारे में अपने ग्रैंडपा से बात करना चाहती थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी दिन उसके ग्रैंडपा की मौत हो जाती है। और अगले सीन में हम एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी की एक मीटिंग देखते हैं, जहाँ पे हेन के लिए ही अदालत लगाई गई थी। असल में उसने 2 ऐसे लोगों को मारा था जो कि बीमार भी नहीं थे और ना ही एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का शिकार थे। उसने अपनी जाती दुश्मनी और अना के लिए एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी की दी हुई अथॉरिटीज का इस्तेमाल किया। हेन सोसाइटी के लिए भी खतरा बनता जा रहा था, जबकि हेन सोसाइटी के लोगों को कहता है, मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। प्रोफेसर जवाब में कहते हैं, नहीं, वो उसे
सजा के तौर पे अपनी बॉडी पे 3 कट लगाने को कहते हैं। जुनून में आकर हेन अपने मुंह के ऊपर 3 कट लगा लेता है और इन्हें वार्न करके जाता है कि अभी तो वो और भी मर्डर करेगा। ये सुनने के बाद सोसाइटी के लोग उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला करते हैं। ये फैसला हेन को और भी जोश में ले आता है। वो जेल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो अपने जज यानी प्रोफेसर ग्रॉम्बेक को रात में उनके घर जाके कत्ल कर देता है। पोला चूंकि इस वक्त अपने घर पे थी, अपने ग्रैंडपा के फ्यूनरल की वजह से वो उनके रूम में जाकर उनकी चीजों की तलाशी लेती है, जहाँ उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो भी एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थी और ये चीज उसे बहुत ज्यादा दुखी कर रही थी। अपना दुख बांटने के लिए वो अपने एक फ्रेंड के पास आती है जो उसे सहारा देता है। सुबह होने पर पोला देखती है कि उसके सामान में भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी से मिलती थी, यानी वो भी उस सोसाइटी का हिस्सा था। और ये देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो इस लड़के को पीट कर यहाँ से भाग जाती है। पोला अब यूनिवर्सिटी आकर यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में जाती है जहाँ एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के लोग काम करते थे। यहाँ उसे बहुत से स्केलेटन्स मिलते हैं जो इंसानों से ही बनाए गए थे और यही उसे हेन नामी वो लड़का भी मिल जाता है जो अब से पहले 3 मर्डर कर चुका था। वो यहाँ पर क्रिश्चियन का यानी पोला की दोस्त का स्केलेटन बना रहा था, जो देखकर पोला शदीद डर जाती है और जोर से चीख मारती है। इससे पहले कि वो बचकर यहाँ से चली जाती, हेन उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। उसे होश आया तो वो डायसेक्शन टेबल पे थी, उसी टेबल पर जहाँ से बचकर आज तक कोई नहीं जा पाया। वो अपने हाथ हिलाने की कोशिश करती है लेकिन महसूस करती है कि उसके हाथ नहीं हिल पा रहे, उसका खून भी जमता जा रहा है। उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर भी वही केमिकल इंजेक्ट कर दिया गया है जो इंसानों के खून को प्लास्टिक में बदल देता है। उसे इस केमिकल के बारे में पहले ही पता था, तो वो इसके एंटीडोट के बारे में भी जानती थी। वो देखती है कि इस टाइम पर यहाँ उसका दोस्त आया है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये लड़का एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी का मेंबर नहीं था, वो तो बस उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए आया था। यहाँ पोला जल्दी जल्दी उसे अपनी सिचुएशन समझाती है और उसे अपनी मदद करने को कहती है। वो उसे बताती है कि मेरी जान खतरे में है, तुम जैसे भी करके यहाँ कहीं से सोडियम क्लोराइड लेकर आओ। वो लड़का उसकी बात मानते हुए जल्दी से सोडियम क्लोराइड का एक इंजेक्शन लाकर उसे लगा देता है। अभी उसे इंजेक्शन लगा ही था कि यहाँ पर हेन और एक और लड़का आ जाता है, यानी एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी के मेंबर, जो पोला के दोस्त को यहाँ देखकर उसे बेहोश कर देते हैं और पोला के डायसेक्शन की बात करने लगते हैं। वो दोनों बात कर रहे थे कि पोला की बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इनके दिए हुए केमिकल इंजेक्शंस के बावजूद भी पोला होश में थी। हेन जितने भी यहाँ पर पोला के दूसरे दोस्त को उठाकर डायसेक्शन टेबल पर रखता है, तभी मौका पाते ही पोला हेन के यहाँ दूसरे दोस्त के ऊपर हमला करके उसके ऊपर वही इंजेक्शन लगा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसे ऐसा करते देखकर हेन को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। वो उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। उसके हाथ में सर्जरी ब्लेड थी। वो जैसे ही पोला के ऊपर हमला करता है तो इस हमले से पोला बच जाती है और अपनी जान बचाने के लिए अपने पीछे मौजूद ब्रेकर बॉक्स से एक हाई वोल्टेज करंट की तार निकालकर वो हेन को करंट लगाकर मार देती है। हेन का दूसरा साथी भी पोला के दिए हुए केमिकल की वजह से मर चुका था, जबकि पोला अपने दोस्त को लेकर हॉस्पिटल आ गई थी, जहां उसकी जान बचा ली जाती है। कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि एंटी हिपोक्रेट सोसाइटी ने अब 2 और ऐसे मेंबर रख लिए हैं जो उनके लिए इंसानों को मारने का और उनका डायसेक्शन करने का काम करेंगे, यानी हेन और उसके साथी की जगह काम करने वाले लोग जिनके साथ अभी पोला लड़कर आई थी। साफ मतलब था कि पोला की जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन ये कहानी यही खत्म हो जाती है।